बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दो रुकने स्पेशल रिपोर्टर्स बेंच आपके सामने हाजिर हैं। और नाज़रीन, आज डियाला जेल में जहां आम मुलाकातें हुई, वहीं पे फौजी अदालतों का केस में भी एक अहम डेवलपमेंट हुई है और उनसे आपको आगाह करते हैं। साथ छोटी मोटी चीज़ें ऐड हम्म। होती रहेंगी। पहले फौजी अदालतों से आगाज़ करते हैं, उसके बाद फिर सियासत की जानिब जाते हैं। राय साहब, आज ईद से पहले आखिरी समाअत थी। जी। आपको याद होगा, इसी व्लॉग में हमने एक दो दिन पहले बताया था बेंच कि ये इत्तेफाक पर चला गया। पता नहीं केड़े काफ से चला गया राय साहब। लेकिन एक चीज वो बेंच का आपने पूछा, चले मैं बता ही देता हूँ। हम्म। मुसरत रैली साहब ने तो ओपन कोर्ट में कह दिया था ना कि आई एम नॉट अवेलेबल फॉर नेक्स्ट 2 वीक्स। अच्छा, अब खबर ये है कि जस्टिस हसन अब्दुल रिजवी साहब, जस्टिस मोहम्मद अली मजर साहब, जो आईनी बेंच से रिलेटेड है, ये दोनों भी कल रवाना हो जाएंगे कराची कराची। के लिए। ठीक है। और जैसे तो जस्टिस अकील अब्बासी साहब भी जा रहे हैं कराची कल। लेकिन आईनी बेंच से रिलेटेड, इस केस से रिलेटेड ये दोनों जो जा रहे हैं। इसके अलावा जस्टिस मंसूर अली शाह साहब आज कराची पहुंच चुके हैं। अच्छा। उनकी इतवार को वापसी है, वो अपने किसी और मामले में गए हैं। तो ये वी हैव फॉर्मली इंटर्ड इनटू द फेज हम्म। जहां पाकिस्तान में 10वें रोजे के बाद जो भी बात वो कहते हैं चलो ईद के बाद देखेंगे। हाँ, ईद के बाद देखेंगे। तो ये केस भी अब ईद के बाद देखेंगे पे चला जी, गया। वो 7 अप्रैल तक चलेगा। 7 अप्रैल तक इसको मुलतवी किया गया नाज़रीन। और वी वर एक्सपेक्टिंग अ जिरगा। हम्म। लेकिन अब मुझे ये लग रहा है, जैसे कल सुबह सुहेल साहब के ब्लॉग में भी मैंने कहा था कि ये कोई 9 मई की दूसरी बरसी के राउंड आके तो फैसला होना है। अब अप्रैल की 7 को ये शुरू होगा। 8 दिन ख्वाजा साहब ने मांगे हैं, यानी कि 15 अप्रैल तक वो जाके कहीं इसको कंक्लूड करेंगे। और 15-16 अप्रैल के राउंड रहे सब कैलेंडर खोले हैं, कौन से दिन आ रहे हैं। नहीं, वो उसके बाद समारण राजा साहब ने भी नहीं कहा सर, ना कि सर मैं। जवाबुल जवाब के बाद किसी की बारी नहीं होती। हाँ। रूल्स में कोई ऐसी प्रोविजन नहीं है। अच्छा। तो ना ही उन्होंने मेरा ख्याल है सुननी है उनको, के उनको कह दिया उन्होंने कि आप अभी जो रिटर्न देना चाहते हैं दे दें, बाद में जो आप देंगे वो हम शॉर्ट ऑर्डर में कंसिडर नहीं कर 17 सकेंगे। अप्रैल मंडे आता है जी। मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि 17 18 फिर अप्रैल या को सत्रह हाँ। अप्रैल फिर ऐसा, फिर ये 14 अप्रैल, हम्म। फ्राइडे आता है फ्राइडे 14 को। 14 अप्रैल, 14 अप्रैल को शॉर्ट ऑर्डर एक्सपेक्टेड है, या हाँ, 13 अप्रैल को। बिल्कुल ऐसा ही है। मेरे हिसाब से तो ना ये डेट्स बन रही हैं, तो जिनमें शॉर्ट ऑर्डर लेकिन एक्सपेक्टेड आज है। ख्वाजा आरफ साहब ने एक बड़ी दिलचस्प बात की कि उन्होंने जो कहा कि ये फौजियों का अना का मसला नहीं है कि वो सिविलियन का मिलिट्री दलों में ट्रायल करे। इस हवाले से और जो मैंने बात कहा की दिस इज उन्होंने फॉर पाकिस्तान के लिए और नेशनल सिक्योरिटी के लिए, हाँ। मुल्क के दिफा के लिए ये ट्रायल जरूरी है। जी। तो बहरहाल जैसे नईम अख्तर अफगान साहब ने आज बड़ी स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन दी। और उनका जो बुनियादी मौकफ था, और उन्होंने जो अपनी आज राय का काफ़ी हद तक खुल के थोड़ा सा इजहार किया है, तो उससे ख्वाजा साहब बड़े डिस्टर्ब हुए थे। जी। वो डिस्टर्ब इन द सेंस हुए कि यार ये तो मतलब इतनी कर कर के भी, दलाइल दे के भी कल कन्विंसिंग नहीं बन पा रही। नॉर्मली नईम अख्तर अफगान साहब बड़े कम को हैं, वो सिर्फ क्वेश्चन पूछते हैं, वो ज़्यादा तबसरा निगारी कम ही करते होते हैं। लेकिन आज जो उनका सवाल था, जो थोड़ा सा उन्होंने उसमें अपना कमेंट ऐड किया, तो उससे उनकी हद तक जो हमारी रीडिंग में उनका माइंड आया थोड़ा सा जी। कि भाई ये तो कन्विंस नहीं हुआ ख्वाजा साहब से। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। तो ऐसा और आपकी क्या लेकिन टेक एक है। जैसे जमीनुद्दीन खान साहब ने आज जो बात की ना कि आर्मी एक्ट की 621D जो है इसको कालादम करने करा देने के हद तक फैसला दुरुस्त नहीं था, जो आशा मलिक वाला और 5 रुकनी जस्टिस इजाजुल हसन वाला जो फैसला था उसमें। और जस्टिस यही अफरीदी साहब जो चीफ जस्टिस है, उन्होंने ये बात की थी कि उन्होंने अपना नोट लिखा था, उसमें सेक्शन 2D1 का उसको उन्होंने हवाला दिया था, इसको नहीं खत्म होना चाहिए। लेकिन उसमें उन्होंने ये भी कहा कि अगर आर्टिकल 5(8) का फैसला निकाल दे तो फिर बचता क्या है। ये बात मैं समझता हूँ कि यार मैं पहले दिन से जुल्फ़िकार साहब ये कह रहा हूँ कि जब से ये फौजी अदालतों का 46 हेयरिंग थी आज, शलवी हेयरिंग थी आज, मैं पहले दिन से ये समझ रहा हूँ कि इसमें मेरी जो रेटिंग है, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो यही है, मेरी अंडरस्टैंडिंग और मेरी रेटिंग के जैसे इजाजुल हसन वाला फैसला बहाल रहेगा और सेक्शन 2D1 2D सेक्शन 2D1 और 2D2। 2D2 ये जो काला रंग करार दी गई थी ना, ये बहाल कर दी जाएगी। अच्छा, इसमें मेरी रीडिंग यही है, नईम अख्तर अफगान साहब अंडरस्टैंडिंग। ने नाज़रीन आज जो सवाल उठाया, वो मैं एग्जैक्ट आपके सामने रख देता हूँ। उन्होंने ख्वाजा हारिस साहब को मुखातिब करते हुए कहा कि इनका आर्टिकल 8 का सब सेक्शन 3 है, वो बड़ा वाजे करता है कि जो लॉ मिलिट्री कोर्ट के वाले से है, जो सॉरी फौज पाकिस्तान के वाले जी। से है, वो उन तक ही है। उन्होंने कहा कि अगर सेक्शन 2D1 और 2D2 के तहत अगर सिविलियंस को बीच में ले भी आए हैं,
तो वो सेक्शन 21 ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का है, जी तो वो उसकी हद तक की है। आइन में ऐसा कोई दर्ज नहीं है कि सिविलियंस को आप उसके अंदर ला सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। इस पे वो ख्वाजा साहब बड़े वो थोड़ा सा हुए थे, उन्होंने कहा यार ये तो मतलब मैंने सारी जायज जा रही है अभी तक। नहीं ये अच्छा, सेक्शन आर्टिकल 8 का सब सेक्शन 5 है जो फंडामेंटल राइट्स की सस्पेंशन की बात करता है। उसके ऊपर उन्होंने ख्वाजा साहब ने कहा कि जी वो इस फैसले में बिला वजह उसका जिक्र किया है कि उसका जिक्र बनता नहीं था। तो जमाल मंदोखेल साहब ने कहा जी उस हद तक हम आपसे इतफाक करते हैं कि उसका जिक्र नहीं बनता था। तमाम मुसरत हिलाली साहिबा ने उन्हें कहा कि हम नहीं आप इतफाक करते हैं। बड़ा इतनी अच्छा सुने नाज़रीन सुने आगे जी, मुसरत हिलाली साहिबा ने बड़ा अहम सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि पिछले साल से ये केस चल रहा है और अभी भी 3 महीने से मैं एक सवाल मुसलसल पूछे जा रही हूँ तब से लेके अब तक, मुझे उसका जवाब नहीं मिल रहा। भाई साहब ने कहा जी क्या जो सवाल है आपका, तो उन्होंने कहा कि क्या जो आर्टिकल 175 है जिसके तहत पूरी अदलिया और जिसके अंडर आती है डिफाइन की गई है कि सुप्रीम कोर्ट होगी, फिर हाई कोर्ट होगी, फिर नीचे उसके सब ऑर्डिनेट जुडिशियल जिलई अदलिया जिसे कहते हैं या कचहरी कह लें वो होगी। उन्होंने कहा कि इस सारे के अंदर कहीं मिलिट्री कोर्ट फॉल करती है, और अगर इसके अंडर नहीं आती तो फिर जो अदालत की डेफिनेशन है कि क्या अदालत जो आज़ाद होगी उसमें जज होगा, कैसे अपॉइंट होगा, सारा कुछ, तो क्या फिर अगर ये 175 के अंडर नहीं आती तो क्या फौजी अदालत या कोर्ट मार्शल अदालत की उस तारीफ के उस पैरामीटर के ऊपर पूरा उतरता है, उन स्टैंडर्ड्स को मीट करता है या नहीं करता। ख्वाजारी साहब ने कहा जी मैं पहले आर्टिकल 8(3) पे इनको मुतमईन कर लूँ तो फिर मैं इस पे आपका जवाब अगला पॉइंट मेरा यही है। तो उन्होंने फिर मंदोखेल साहब की तरफ इशारा करते हुए कहा तो ये कब मुतमईन होंगे आपसे। उस पे बड़े आप कहके पर शेकी भी क्या अदालत कि में लगे। जिसम सरत अली ने ये भी कहा, लेकिन मैं जो पहले दिन से यार, एक तो मैं जुल्करनैन साहब, एक नाज़रीन ये ज़्यादा टेक्निकलिटीज में हम नहीं जाते, इस वजह से हम आसान अल्फाज में आपको समझाते हैं, क्योंकि ये हम जो कोर्ट रिपोर्टर कवर करते हैं ये इसकी सारी बारीकियां और टेक्निकलिटीज हमें पता होती है। सादा अल्फाज में बेंच इस बात पर मुतफिक है तकरीबन, जो मेरी रेटिंग है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, कि सिविलियन का मिलिट्री अदालतों में ट्रायल जो है ना वो नहीं होना चाहिए, और मुतफिक उसमें नहीं है सर, मुतफिक नहीं है बेंच, मुतफिक नहीं है, मेजोरिटी में है। मेजॉरिटी में है कि नहीं होना चाहिए। और उसमें सेक्शन 2D1 और 2D2 ये दो सेक्शन थी जो जैसे फैसले में बहाल की गई थी वो कि वो कलदम की गई थी। कालादम करार दी गई थी, और ये उसको बहाल करने जा रहे हैं। और वो है जो सेक्शन आइन के में वो जासूसी से भी तल्का मेरे रिलेटेड है, मेरे ख्याल में उनका नहीं लॉज रिलेटेड टू आर्म फोर्सेस है वो। आर्म फोर्सेज है कि जासूस पकड़ा जाए तो उसको किस तरह जो है वो वो करना ऑफिशियल चाहिए। सीक्रेट एक्ट की रह जी ये दफात है जिसके तहत ऐसा बंदा जो कोई ऐसा जुर्म करता है जो आर्मी एक्ट के जुमरे में आए उसका ट्रायल फिर फौजी अदालत में हो फौजी सकता है, अदालतों वो में उससे होता है। मुतल्लिक है। लेकिन एक बात मैं आगे पहले वीलॉग में की थी कि जो ये जो डंडोरा पीटा गया था कि यहाँ पर आईनी बेंच बनाने के वजह से जी, कि सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर अल्तवा मुकदमात बहुत बड़े हैं जी, ये आईनी बेंच बनाया जाए और ताकि मुकदमात में उसमें कमी आ जाए। यहाँ पर पिछले 46 दिन से इसकी समाअत हो रही है, एक ही बेंच उसकी समाअत कर रहा है। अब 13 रुकनी बेंच बना दिया गया, एक साथ सुपर टैक्स का केस लगा दिया गया। अब ये तो चला गया 7 अप्रैल तक छुट्टी पर, अब फौजी अदालतें 7 अप्रैल तक छुट्टी पर चली गई है, मतलब वो फर्क हो गई 7 अप्रैल तक। सर अदालतें तो वो फौजी अदालतें फैसला कर चुकी है, आईनी बेंच छुट्टी पे चला गया। और नहीं भाई छुट्टी अच्छा पर आईनी चला बेंच गया भी ना, टेक्निकली छुट्टी पे नहीं गया, ये बेंच फौजी अदालतों का केस सुनने वाला बेंच गया है, छुट्टी पर चला गया ना सुपर टैक्स वाला केस चलता भाई। रहेगा। दूसरी सूरत में आप कह हाँ सकते हैं कि इन्होंने 20 रोजा इत्काफ कर लिया जी, ठीक है। और ये जो अभी जुगनैर साहब एक और साथ बेंच अब सुपर टैक्स वाला है, बाकी अब अभी तक तो कोई नहीं, कल शायद आ जाए कोई बेंच की नया तश्कील बन दिया जाए जी के उसमें, लेकिन उसमें किस तरह 2 जज तो कराची चले गए और मुसरत अली भी छुट्टी पर है, तो फिर सर बेंच वो क्या 13 तश्कील में से होगा। ये 3-4 अगर चले भी जाए बाकियों की मुश्किल को बेंच बना देंगे अगर बनाना हुआ तो हाँ, केस लगाने में लेकिन मेरा ख्याल है। ऑलमोस्ट नहीं सर लगा कल कोई। जुमेरात है ना, जुमेरात और जुम्मा ये सुपर टैक्स ला लेंगे, नेक्स्ट वीक में कोई बेंच लगा लेंगे जो लगाना होगा। 26वीं आनी तरमीम वाला भी मामला खत्म हो गया इससे पहले, ये तो वो जाहिर क्लैरिटी है हो गई, ठीक है। और मखसूस नशिस्तों वाला मामला भी वो तो लगा ही नहीं था ना वो अभी। तो लगा ही नहीं, लेकिन 26वीं तरमीम वाला भी मामला खत्म हो गया, वो भी आप किसी सूरत में
अर्शद शरीफ साहब वाला केस था, वो तो 1 महीने की छुट्टी पर वो भी चला गया जी को, यहाँ पर कहा गया था एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब ने कि हमें छुट्टी दी जाए। सदर से साइन कराने के लिए 1 महीना चाहिए। 1 महीना चाहिए और पता नहीं अब वो सदर साहब फाइल, क्योंकि फाइल को सदर साहब असेंबली के तो ये कहते फायदा हाँ, है तो साइन कर दो। क्योंकि फाइल अब बहुत आस्था चलती है ना, उसके साहब पाँव जो है ना छोटे वो छोटे मलिक लगे रियाज हुए साहब को के हैं, पहिए लगा देना। पहिए नहीं लगते ना। तो अच्छा ये था मामला नाज़रीन। अभी ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ रियाज साहब पाकिस्तान एक है बड़ी ना मजे की खबर बताऊं। जी। सुबह मैं सुप्रीम कोर्ट आ रहा था नाजरीन, तो मेरे आने का वो टाइम है जिस वक्त 9 बजे के राउंड में, 8:45 यहाँ पहुंचता हूँ ना, उस टाइम पे जजेस भी आ रहे होते हैं सुप्रीम कोर्ट में। हाई कोर्ट वाले हाई कोर्ट जा रहे होते हैं, सुप्रीम कोर्ट वाले सुप्रीम कोर्ट आ रहे होते हैं। और सुबह हुआ ये कि एक जज साहब सुप्रीम कोर्ट के, वो ये शरीना वाला जो रास्ता यहाँ आता है ना कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे, वो उस रास्ते से आ रहे थे। वुमन जजेस कॉलोनी से आते हैं वो, पता नहीं शायद उधर किसी काम से गए हो या कहीं से आ रहे हैं, वो उस साइड से आ रहे थे। इधर से जजेस कॉलोनी वाली साइड से, क्योंकि यहाँ पे सारे हाउसेस भी हैं, पंजाब हाउस है, हाँ सिंध हाउस है, केपी हाउस सारे है। हाई कोर्ट के एक जज वो इधर से निकल के हाई कोर्ट की तरफ जा रहे थे। अब एक सुप्रीम कोर्ट वाले यूं आ रहे हैं, हाई कोर्ट वाले यूं हाँ जा रहे हैं, बीच में आ गया सिग्नल पीएम ऑफिस वाला। हाँ अब हाई कोर्ट के जज साहब का तो रूट लग गया, उनके लिए सिग्नल बंद कर दिया गया। अब सुप्रीम कोर्ट के जज साहब बीच में रूट में फंस गए। वो टां टां उठर मारी जो उनका स्क्वाड के, भाई खोलो जज साहब ने जाना है। अब मैनुअली बंद किया हुआ था हाथ के इशारे से उन्होंने, रेड सिग्नल भी नहीं था। तो अब वो हॉर्न मारे, उनका स्क्वाड मुझे देख के, सारे पहचानते तो हैं वो, हम उनको, हमें देख के हंसी जाए, मैं उनको देख के हंसी जाऊँ कि जज साहब सिग्नल पे फंस गए। अब सुप्रीम कोर्ट का जज इशारे पे फंसा हाई कोर्ट के जज की वजह से। तो हाई कोर्ट निकल गया, चले हाई ये कोर्ट होता वाला है। निकला तो फिर उनकी बारी आई हाई आगे। कोर्ट वाली ताकत है उसकी। अच्छा, अगली खबर पर आते हैं जी जुकनैन साहब। वो ये कि अडियाला में आज पता है आपको थर्सडे को मुलाकातें हुई हैं जुनैद अकबर साहब के, उमर अयूब साहब के, समा अकबर आज़ाद साहब के, दूसरे सबरदा अहमद रजा साहब के, अल्लामा नासिर अब्बास साहब अल्लामा के। नासिर अब्बास साहब अच्छा, के इसमें सर सब खबर सारे में ये है जी। कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2 ऑप्शंस खुले रखे हुए अभी तक, जिनके ऊपर वो गौर कर रहे हैं, या गौर कर रहे हैं या फिर उसको ड्रावे के तौर पे रखा हुआ है। नंबर 1, अडियाला के बाद एहतजाजी कैंप का। ठीक है, वो भले आधे घंटे का कैंप लगे, बल्कि वो भी नहीं लगेगा, तंबू उन्होंने लगाने को नहीं देने। सीधी जो बात है, ग्राउंड रियलिटी है ना, ऐसा पंजाब गवर्नमेंट इजाजत देगी नहीं अडियाला के बाद लगाने की? तंबू उन्होंने लगाने नहीं देने। जो जाएंगे वैसे अपने जाके या जमीन पे बैठेंगे, वो उन्होंने फड़ लेना 144 के चक्कर में, उनको के डियाला चौकी ले जाएगा, फिर नवा कट्टा खुला होना। तो एक तो वो उनके पास ऑप्शन है डियाला के बाद कैंप लगाने का। वो जुनैद अकबर साहब ने कहा है कि जी ये अब क़यादत फैसला करेगी कि हमने ईद से पहले लगाना है, मीन्स के रोज़ों के एंड में लगाना है, ईद पे लगाना है या ईद के बाद लगाना है। दूसरा उन्होंने कहा कि जी ईद के बाद हम एहतजाज वाली पॉलिटिक्स पे दोबारा आ रहे हैं, जरा सा रेस देने का फैसला किया उन्होंने, जो अब तक स्लो हुई हुई थी। कि ज़ाहिर है 26 नवंबर वाली बहुत सारी बिलें हो गई हैं, तो अब उन्होंने एहतजाज का फैसला कर लिया दोबारा से। नहीं, ये जो आपने कहा ना कि पंजाब हुकूमत को नए कैंप नहीं लगाने, एहतजाजी कैंप नहीं लगाने देगी, ये बात आपकी दुरुस्त है। पंजाब हुकूमत एहतजाजी कैंप नहीं लगाने देगी, लेकिन मसला ये है यार, ये कि यहाँ पर कहा गया इधर कि जी कल असेंबली में जो बात हो रही थी, उमर अयूब साहब बात कर रहे थे कि यहाँ 5 लोग तहरीक इंसाफ के बैठे तो उन पर जनाब रियासत तो सब चढ़ उठते हैं। ये 200 लोग कैसे इकट्ठे हो गए, 500 लोग, 700 लोग, 800 लोग कैसे इकट्ठे हो गए वहां पर? जो बलूचिस्तान में 800-900 लोग इकट्ठे हुए। वहाँ 144 नहीं लगी। 144, यहाँ 144 लगा के 5 लोग बैठेंगे तहरीक इंसाफ वाले और वहाँ उस पंचायत दौड़ेंगे, ठीक है जी उठा के करो यार। नहीं है ऐसा, सियासी जमातें एहतजाज उनका हक है और करते रहते हैं। नहीं, लेकिन मैं आपके पास इत्तेफाक करता मैं हूँ ये नहीं कह रहा कि इन्हें वो कुट पड़े उनका कि हक नहीं है, करने मैं ये लेकिन कह रहा हाँ, हूँ वो पंजाब गवर्नमेंट ईद के बाद ग्रैंड जो पोजीशन होगा ना, अगर वो एहतजाज में आती है तो फिर कोई माई का लाल किसी को कुट नहीं सकेगा। अच्छा, हाँ, उसमें मौलाना फजल रहमान होंगे, उसमें महमूद चिकजई होंगे, उसमें दिगर होंगे, कोई किसी को नहीं कूट सकेगा, क्योंकि चलें पाकिस्तान अगर तहरीक इंसाफ नहीं होगी, शेख हसन अब्बासी साहब भी होंगे साथ। चलें अगर वो आ गए और एहतजाज हो गया तो फिर हाँ, भी थी या तुसी भी थी हो, फिर फिर कोई नहीं हम कूट रिपोर्ट सकेगा। भी करेंगे, हाँ फिर देखेंगे कोई कुट चढ़ती है कि नहीं चढ़ती, या क्या होता है क्या नहीं होता। बहरहाल अभी तक ऐसा कंक्लूड करें, जी, अभी तक के लिए इतना ही नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज।